कि मुखिया जी को गुप्त राशि भेज तुरंत इस स्थान को प्रजा के उपयोग हेतु बना दिया जाए। जी बाबूजीराज। बिजोलिया के निवासियों, बाईजीलाल का यह आदेश है कि इस बार हम दिवाली का मेला ऐसे धूमधाम से मनाएंगे जैसे हम सब पहले मनाया करते थे। ये तो पता है। इसे पकड़ते। अभी नहीं, चुप रही। भाई शरीर दुख रहा हमारा चाल से गिरने के बाद। अभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहते। पर पत्ता, हमारी प्रमुख मांगों का क्या होगा? उनके उत्तर भी आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे काका, किंतु इस समय हमें केवल दिवाली के मेले की तैयारियों में ही अपनी सारी शक्ति जुटा देनी है। यही चाहती हैं बाईजीलाल। तो ठीक है, अब आप सब अपने अपने कामों पर जा सकते हैं। हमें शीघ्र ही पता लगाना पड़ेगा कि बाईजीलाल कौन है। कोई महत्वपूर्ण लगता है, संभवतः प्रजा पर भी पकड़ है। एक बात कहे बाबूजीराज। कहिए। ये इसलिए ताकि हमारी बात सुनने के बाद आप हमें मार ना डाले। वैसे आपको मारने के लिए हमें खंजर की आवश्यकता नहीं। कहिए। बाबूजीराज, कहीं बाईजीलाल अजबदेव ऐसा तो नहीं है? तुरंत किसी अच्छे वैद्य के पास जाके अपनी बुद्धि का परीक्षण करवा लीजिए। क्या आपको याद नहीं, अजबदेव कितनी लचीली हुआ करती थी, जिसमें साधारण बात करने का भी साहस नहीं था। हर समय भीगी बिल्ली बनी रहती थी। क्या आपको लगता है कि ऐसी लड़की इतनी शक्तिशाली हो सकती है? हाँ ठीक है, मान लेते हैं, हो गई हमसे भूल। अरे हम तो इनका नाम भी भूल गए। चलिए। मित्र, कोई मूर्खता नहीं कीजिएगा। जी, पर हमें हमारी सुरक्षा के बारे में तो सोचना पड़ेगा। मान गए आपके जोश को। इतनी कड़ी सुरक्षा के पश्चात भी आप पहुंच ही गए यहां तक। यदि रोकने से रुक जाएं, तो हम नहीं। वाह, हम इसलिए पसंद करते हैं आपको। बात तो है आप में। अच्छा, आप दोनों हमारे साथ हमारे घर भोजन करने क्यों नहीं चलते? साथ में बैठकर खाएंगे। और वैसे भी आपके इतने उपकारों का ऋण भी तो चुकाना है हमें। नहीं नहीं। हाँ, अवश्य, क्यों नहीं। तो ठीक है, आइए हमारे साथ। और वाह बाबूजीराज, अब हमें हमारे भक्तगणों का ही सहारा लेना पड़ेगा। चलिए। सुनिए, क्या हम हमारे मित्र को भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? इतने समय में आपके बिजोलिया में मित्र भी बन गए। मित्र क्या, वो तो हमारे भक्तगण हैं। क्यों नहीं, आइए। हमारा संदेह बिल्कुल सही निकला धनिका। वो अश्व वाला अवश्य यहाँ पर किसी निश्चित अभियान के साथ आया है। हमें पता लगाना होगा कि उसके मन में क्या योजना है। बाईजीलाल, हमारे विचार में आपको उस अश्व वाले के सामने अपनी पहचान के साथ खुलकर सामने आना
सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा, क्योंकि क्या पता हो चित्तौड़ का भेजा हुआ कोई गुप्तचर हो। तुम चिंता मत करो धनिका, वो हमें कभी नहीं जान पाएगा। जाओ, जाकर संदेशवाहक सिपाही को बुला लाओ। हम अभी तुरंत पता को अपना गुप्त संदेश भेजेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आरंभ कीजिए। हमारे साथ जो भी हुआ हुआ, परंतु अब इस स्नेह भरे भोजन ने हमें फिर से मित्र बना दिया है। हमारे बीच जो भी हुआ उसके लिए हम अत्यंत क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। अरे नहीं नहीं, चित्तौड़ की इतने अन्याय और उदासीनता के बाद आपकी बाईजी लाल का सचेत रहना समझा जा सकता है। आपको कैसे पता बाईजीलाल के बारे में? आप ही तो बोल रहे थे लोगों से, आप ही ने तो लिया था उनका नाम। हाँ हाँ, अरे हाँ, अब हमें स्मरण हुआ। हमने ही तो बिजोलिया वासियों के सामने उनका नाम लिया था। सत्य कह रहे हैं आप। पंडित जी, कुछ लोग बाहर आपसे मिलने आए हैं। आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे भक्ति से संभाल लेंगे। हो गया? क्या? चाहिए यहां से। हमने कहा चाहिए यहां से। अरे किंतु भोजन? जी हम आके भोजन करेंगे। भोजन से तो बड़े हमारे भक्त हैं। चलते। चाहिए। वैसे कौन है ये बाईजी लाल? टीचर ठीक कह रही थी। इसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ये बता रही है कि ये साधारण नागरिक तो नहीं है चित्तौड़ के। बस वही जो आदेश करती है हमें। किंतु आप यहां बिजोलिया में कैसे आ गए, जबकि इतना उत्साहवर्धक स्वागत भी नहीं किया गया आपका यहाँ? अवश्य ही इसे हम पर संदेह हो चुका है कहीं ना कहीं। इसमें बताने को कुछ विशेष नहीं है। हम जब चित्तौड़ लौटे तो आपको भगाने में सहायता करने के अपराध में हमें नौकरी से निकाल दिया गया। यहां आने के अतिरिक्त और कहां जाते? बस आ गए। जीजा, आप शीघ्र ही आ जाइए यहाँ, अन्यथा हम फिर इन पर विश्वास करने लग जाएंगे। ये जो भी कह रहे हैं उसमें कितना विश्वास, कितना सत्य दिख रहा है। मित्र, कहां खो गए आप? भोजन कीजिए। हम तो केवल यही सोच रहे थे कि भोजन करने के पश्चात आपको हाथ धोने जाना ही पड़ेगा। वो तो पड़ेगी। तो यही तो हम कह रहे हैं, जाना तो पड़ेगा ही ना आपको। कहां जाना होगा? बस यही, हमारे घर के पिछवाड़े में ही हमारा अपना कुआं है, वहीं जाकर हाथ धो लीजिएगा। आज्ञा दीजिए। देखिए, आपको राजयोग तो है, परंतु राहु आपके सिर पे मंडरा रहा है। आप एक काम कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए और फिर 3 सप्ताह बाद हमें आके मिलिए। अरे भाई, हम ये कुंडली देखेंगे नहीं देखे, सभी की कुंडली देखेंगे। पहले आप शांत हो जाइए। आज सभी की देखेंगे, आप शांत हो जाइए। ये क्या मुसीबत आ गई? अगर इन कपड़ों में इन सबके सामने जाएंगे तो 100 प्रश्न पूछेंगे। हमें पीछे के रास्ते से निकलना होगा।
बात समझ में नहीं है कि जब मुख्य प्रवेश द्वार खोला हुआ था तो आपको दीवार फांद कराने की आवश्यकता थी। वो मुख्य प्रवेश हमारी इच्छा, हम चाहे जहां से भी आए जाए। आपको इससे क्या मतलब? क्या मतलब? हमने आपको बचाया है, कुछ बोलेंगे नहीं? हाँ तो गिरने से बचाया तो हम पहले ही धन्यवाद दे चुके हैं, और वैसे भी हम हमारे प्राण बचाना जानते हैं। अरे मित्र, जीजा, आप यहाँ? पता नहीं हमारा संदेश वाहक पता तक पहुंचा भी या नहीं। कहीं पता नहीं इन्हें हमारी असली पहचान ना बता दी हो। और ये कैसी वेशभूषा है? पता, जाकर हमारे लिए जल ले आओ। जाओ। किंतु जल तो यही है आप जीजा। भीतर जाकर जल ले आओ। जाओ यहाँ से। भीतर जाकर? पता, क्षमा चाहता हूँ बाईजीलाल। हमारे कहने का तात्पर्य है बाईजीलाल के काम से थोड़ी देर हो गई। पता, तो हमारे साथ चलो। किंतु क्यों? हमारे लिए जल लाने। किंतु जल तो यही है। चल जल चल। शीघ्र आओ, चलो। हाँ, आओ जल्दी आओ। वैसे बाईजीलाल ने सबको यहाँ सम्मोहित कर रखा है। कौन है ये बाईजीलाल? देखिए, आप अभी भी अपरिचित हैं। परिचितों जैसा व्यवहार करने की चेष्टा मत कीजिए हमारे साथ। हम नहीं बताएंगे आपको कुछ भी। ठीक है, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? हम यहाँ घर के पिछवाड़े आपको बचाने नहीं आए थे। हम तो केवल भोजन के बाद हाथ धोने के लिए आए थे। हाथ धो लें? हाँ ठीक है, धो लीजिए। आपके कमर पे बंधा खंजर उल्टा है, ठीक कर लीजिए, अन्यथा चोट लग जाएगी। हाँ, हम ऐसे ही बांधते हैं खंजर। आपको कोई आपत्ति है इसमें? ये भी ठीक है। अच्छा, अब हम समझे। तो जीजा ये बताना नहीं चाहते कि वो ही बाईजीलाल है। हाँ, क्योंकि उनको अभी भी अश्वपालक पर संदेह है। हो सकता है वो चित्तौड़ का गुप्तचर हो, इसीलिए वे अपनी पहचान उसके सामने गुप्त रखना चाहती है। इसीलिए हमें इस तरह आपको वहां से यहां लाना पड़ा। नहीं, ये पत्ता अपनी जीजा की कोई भी योजना बिगड़ने नहीं देगा। अब आप देखिए हम कैसे सब कुछ संवारते हैं। बड़े शूरवीर बनते फिरते हैं, हाथ तक धोना नहीं आता। जी, कुछ कहा आपने? नहीं, लगता है कि अश्व धोते धोते आप अपना हाथ धोना भूल गए। जीजा, ये लीजिए आपका जल। अरे मित्र, हम तो आपका परिचय ही करवाना भूल गए इनसे। इनसे हो चुका है हमारा परिचय। हमें याद नहीं। पर ये घाव तो याद होगा आपको। आपकी तलवार से हमें भेंट स्वरूप मिला था। संभालिए। आप कैसे जान गए कि हम वो है? मुंह कपड़े से छिपाने से व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां छिप नहीं सकती। और भला बिजोलिया में ऐसी कौन सी लड़की है जो अश्व चलाती है, खंजर रखती है और दीवार भी फांदती है? हमने तो नहीं देखी, कहीं आपने? ठीक है, तो अगर आप इतना जान गए हैं तो ये भी जान लीजिए कि हम बिजौलिया वाले अगर घाव देना जानते हैं तो घाव धोना भी जानते हैं।
हाथ लाइए। धन्यवाद। अगर आप इतना सब कुछ जान चुके हैं तो फिर अब काम की बातें करें। किंतु जीजा, पहले हम इनका परिचय तो करवा दें आपसे। यही तो हमारा शिष्टाचार है ना। इनका नाम है अरे मित्र, हम तो आपका नाम ही भूल गए। कुछ ध्यान नहीं, ध्यान तो उनका है। हाँ, ज्ञान सिंह। प्रताप नाम है हमारा। ये कैसा परिहास है? परिहास नहीं, प्रताप नाम है हमारा। अरे प्रयास ही है मित्र, प्रयास ही है। यदि एक साधारण अश्वपालक का नाम वही हो जो मेवाड़ के युवराज का है, तो संसार तो इसे परिहास से कहेगा ना। परंतु आप इसे भाग्य की विडंबना के अतिरिक्त और कुछ ना समझे। हाँ, और आप भी। बाबूजी राज, आपकी सच बोलने की आदत किसी का कुछ करे ना करे हमें जरूर मरवा देगी एक दिन। हाँ, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, हम तो इन्हें कह रहे हैं कि ये इनका नाम सबके सामने प्रताप ना कहे। कुंवर प्रताप क्रोधित हो जाएंगे ना, इसलिए हम इन्हें सार्वजनिक स्थलों पे ज्ञान सिंह के नाम से पुकारते हैं। परंतु यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है ना जो इनका नाम सुनते ही कुंवर प्रताप को शिकायत कर दे। इसलिए आप इन्हें खुल के प्रताप बुलाइए, और आप भी। जी। देखिए, आप जो भी है, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप तुरंत बिचौलिया छोड़कर यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपने हमारे भाई और हमारी सुरक्षा की। इसीलिए कुछ देर के लिए हम अपने संदेह पर भी संदेह कर लेंगे। पर चित्तौड़ के विरुद्ध बिचौलिया विद्रोह का अंग बनने के लिए आपने अपनी नौकरी तक छोड़ राजद्रोही बनने तक का संकट उठा लिया। हमें ये बात समझ में नहीं आई। पता, अब सम्मान सहित इनके जाने का मार्गदर्शन कर देना। इस समझदार लड़की ने हमारे प्रति बहुत ही शिष्टाचार और मानवता दिखाई है, तो इसी में समझदारी है कि यहाँ से चुपचाप निकल चले। अरे मित्र, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। यह सच है कि यहाँ आने के लिए हमने कई संकट मोल लिए, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कईयों को क्रोधित भी किया। इसलिए मेवाड़ के राज परिवार के किसी भी सदस्य का बिचौलिया के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। इसलिए हम कुंवर प्रताप को बिचौलिया की सीमा में पांव रखने की अनुमति नहीं दे सकते। कईयों का जिनका बहुत सम्मान करते हैं, उनकी बातों और सुझावों को नकारा भी हमने। पर हमें अब भी लगता है कि हमने जो किया ठीक किया, जो निर्णय लिया उचित लिया। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले एक देशभक्त हैं, और देशभक्त का सबसे पहला धर्म होता है अपनी देश की प्रजा पर भरोसा करना। हमने बिचौलिया वासियों पर वैसे ही भरोसा किया जैसे हम अपने परिवारजनों पर करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि बिचौलिया वासी हमारी तरह देशभक्त हैं। इसलिए
यदि उन्होंने अपनी ही राज व्यवस्था और अपने ही कर्तव्य परायण और न्यायप्रिय राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की बात सोची है तो अवश्य ऐसा करने के पीछे कोई ठोस कारण होगा, और हम बिजोलिया वासियों का वही ठोस कारण जानने आए हैं। जब तक आपकी आंखों पर अपने राजा के लिए अंधी श्रद्धा की पट्टी बंधी हुई है, तब तक आप हमारी वास्तविक समस्या नहीं समझ पाएंगे। मर गए। वो जिसे आप कर्तव्य परायण और न्यायप्रिय राजा समझते हैं, वो वैसे थे पर अब है नहीं। अब तो वो ऐसे राजा बन चुके हैं जिन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। उनके बारे में सोच समझ के बात कीजिएगा। ज्ञान सिंह, पता हमें कुंवर प्रताप को बिजोलिया से वापस बुला लेना चाहिए। जितना समय कुंवर प्रताप बिजोलिया में रहेंगे, उतना ही उनका अजबदे से मिलने का संकट बढ़ता जाएगा। और यदि वो अजबदे से मिल गए तो उन्हें अजबदे से पता चल जाएगा कि हमने इतने वर्षों में चित्तौड़ से बिजोलिया कोई सहायता नहीं भेजी, कोई ध्यान नहीं दिया उन पर। और फिर इसके आरोप को खोजते खोजते कुंवर प्रताप हम तक पहुंच जाएंगे। तो मरवा क्यों नहीं देते दादा भाई को? चुपचाप बिजोलिया में ही उनको मरवा दो और इस हत्या का आरोप अजबदे पे लगा दो। संकट समाप्त। फिर हम बनेंगे मेवाड़ के अगले युवराज और आप मेवाड़ की पटरानी। भगवान जाने आप इतनी सीधी सरल बातों को घुमा फिरा के क्यों इतना कठिन बना देती हैं? क्योंकि कुंवर प्रताप की मौत का मतलब है उन्हें अमर करना। जो मान सम्मान उन्हें आज मिल रहा है, उससे कहीं अधिक इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। फिर आप उनके नाम की छाव में पलते रहना, ये चाहते हैं आप? नहीं रानी माँ, हम तो चाहते हैं कि हमारी प्रजा हमारी पूजा करे, हमारी जय जयकार हो। हर एक नागरिक हमारे नाम से ही थर थर कांपे। तो फिर उल्टे सीधे सुझाव मत दीजिए हमें। हमें कुंवर प्रताप को नहीं मारना, कुंवर प्रताप की सोच को मारना है। प्रजा के दिल में जो अंधा विश्वास है उसे मारना है। उनके मन में जो कुंवर प्रताप के लिए सम्मान है उसे मारना है। और यदि हमने ये प्राप्त कर लिया तो जीवित ही कुंवर प्रताप मरे समान हो जाएंगे। यदि रानी माँ हम दादा भाई प्रताप को पूरी तरह नहीं मार सकते, तो फिर क्यों ना उनको अधमरा करके ही छोड़ दें? बड़े बड़े तड़पते रहेंगे अपने कक्ष में। एक साधारण राजकीय अश्वपालक होने के नाते आपकी देशभक्ति सराहनीय मानी जा सकती है। देशभक्त तो कोई भी हो सकता है, तो राजा या रंक। और वैसे भी देशभक्ति का किसी व्यक्ति के पद से क्या संबंध? आप हमें उन दिनों की याद दिला रहे हैं जब हम भी मेवाड़ नरेश के प्रजा प्रिय, उनकी न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति के प्रशंसक थे। बहुत सम्मान था हमारे मन में उनके इन गुणों के लिए। पर दुख की बात तो ये है कि ये सारी बातें अब भूली बिसरी बन चुकी हैं, जिनके चिन्ह तक आज उनमें मिल नहीं रहे। आप हमारे इस विद्रोह का ठोस कारण जानना चाहते हैं ना? आइए। पता नहीं जीजा, जाने दीजिए हमें।
वहीं जहां से ये आए हैं। और वैसे भी आपको तो इन पर विश्वास भी नहीं है, किंतु बाईजी लाल को आपके हर निर्णय पर पूर्ण विश्वास है जीजा। आप सच कह रहे हैं, हमें इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, परंतु हाँ, हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि ये यहाँ पर सच जानने आए हैं और हमें लगता है कि इन्हें सच जानना चाहिए। धन्यवाद। हम अभी आते हैं। अब तो वो ऐसे राजा बन चुके हैं जिन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। जब भी हम किसी संकट में फंसे, आपने अवश्य हमें राह दिखाई। सही कह रहे हैं आप, अधमरा करा देते हैं कुंवर प्रताप को। फिर हम तक तो बात पहुंचेगी भी नहीं और उल्टा अजबदे पर सारा दोष आ जाएगा। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं धमन सिंह जी? जाओ और रानी माँ की योजना पूरी करो। जी को धमन सिंह जी, इस बात का ध्यान रहे कि कुंवर प्रताप को अधमरा करने के लिए समुचित प्रशिक्षित सैनिक चाहिए, और उन्हें यह भी बता दीजिएगा कि कुंवर प्रताप को अधमरा करने के लिए भी एक पूरी सेना की आवश्यकता क्यों होती है। महारानी साहब, हम कुंवर प्रताप की क्षमताओं से भली भांति परिचित हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हर बात का हम ध्यान रखेंगे। आप चिंता ना करें, आपका काम हो जाएगा। पत्ता पत्ता हाँ जी। चलिए। आप इस अश्व को जानते हैं? नहीं, मेवाड़ के अश्व है। जहां भी हो हमें पहचान जाते हैं। अश्वपालक, चुपचाप हमारे पीछे पीछे आइएगा। यहाँ वहां भटकने की चेष्टा मत कीजिए। वैसे हमने आपको अपना नाम बता दिया है। आप हमारे लिए एक साधारण अश्वपालक ही रहेंगे। चलो। ठीक है, हमें तो बस यह जानना है कि वो कारण क्या है जिसके लिए सबके मन में हमारे दाजीराज के लिए इतना क्रोध है। चक्रपाणी मिश्र, कहा तुम इन वीरों के चक्कर में फंस गए हो। चुपचाप अपनी ज्योतिष विद्या पे ध्यान दो। ग्रह के चक्कर देखो, बस इसी में कल्याण है तुम्हारा चक्रपाणी मिश्र। वैसे राव मामरक जी के असामयिक निधन के बाद उनके पुत्र को यहाँ का सामंत बना दिया गया। फिर ये बाईजी लाल कौन है? बाईजी लाल हमारी गुरु है, हमारी शक्ति है, और यदि उन्हें बिचौलिया की रीढ़ भी कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। केवल इसलिए क्योंकि बाईजी लाल हमारे साथ है। हमें लगता है कि एक दिन हमारे सपने भी सच होंगे। ऐसा गहरा भक्ति भाव। अगर बाईजी लाल आप लोगों को गलत मार्ग पर ले गई तो, यदि इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए और आप लोगों पर शासन करने की इच्छा से
बिजोलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो क्या करेंगे आप लोग? रुक जाइए पता, इन्हें अभी पता नहीं है कि राणा उदय सिंह जी ने हमारी सहायता और सुरक्षा की मांग के कितने संदेशों पर ध्यान तक नहीं दिया है। और वैसे भी बाईजी लाल के लिए इनकी धारणा महत्वपूर्ण नहीं है। जब इन्हें सच पता चल जाएगा तो इनकी धारणा भी बदल जाएगी। हम समझे नहीं, सहायता और सुरक्षा के कौन से संदेश? ऐसा हुआ क्या यहाँ? बहुत जल्द आपको वो भी पता लग जाएगा अश्वपाल। आप देखना चाहते थे ना चित्तौड़ से हमारे असंतोष का कारण? वो देखिए सामने। ये सारा भूभाग हमारा है, यहां से लेके वहां तक। ये जो सारी भूमि आप देख रहे हैं ना, ये हम बिजौलिया की भूमि है, जिस पर अफगानों ने अतिक्रमण कर हमारे सामने हमारे भूभाग पर अपने फौजी डेरे बांधे रखे हैं। उनका साहस कैसे हो गया ऐसा करने का? क्योंकि हम असफल थे उन्हें रोकने में। अपनी सीमित सैन्य शक्ति के बलबूते पर जब जब अफगानों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे घरों में और हमारे मवेशियों पर आक्रमण किया, हमने भरसक उनका सामना किया। कई बार उनका सामना करने में हम असफल रहे, कई बार सफल रहे। वो जो जली हुई बस्ती देख रहे हैं ना आप, वो जलकर राख हुई किसानों की बस्ती है। आपको अभी भी हमारे मवेशियों के जले हुए शव वहां पर दिखाई देंगे। आप जानते हैं हम आपको ये जली हुई धरती क्यों दिखा रहे हैं? ताकि आपको भी पता चले कि अफगानों से आक्रमण करते समय जब हम असफल रहते हैं तो क्या मूल्य चुकाना पड़ता है हमें हमारी असफलता का। हम जानते हैं इस समस्या का हल। अफगान समस्या का हल बचाव में नहीं, उन्हें मुंह तोड़ आक्रामक उत्तर देने में। पर उसके लिए हमारे साधन बहुत सीमित हैं और इसीलिए हमें चित्तौड़ से सैन्य सहायता चाहिए। परंतु क्या किया चित्तौड़ ने? कुछ भी नहीं। आप देशभक्ति की बातें करते हैं ना, तो हम आपको बता दें कि देशभक्ति हमारे रक्त में भी कई पीढ़ियों से दौड़ रही है। तभी चित्तौड़ ऐसा कभी नहीं था। राणा उदय सिंह जी और उनके पुत्र कुंवर प्रताप ने वीरतापूर्वक शम्स खान और उनकी फौजी छावनियों को चित्तौड़ से खदेड़ दिया था। और आज दोबारा उसी शम्स खान का बेटा बादशाह खान अपने सैन्य तैयारियां और उन्हीं कुटिल इच्छाओं के साथ फिर से लौट आया। तो राणा उदय सिंह जी उनका सामना ना कर उन्हें बिचौलिया को खुलकर लूटने का अवसर दे रहे हैं। आपने चित्तौड़ कब भेजा था ये संदेश? कब? पिछले 6 मास से लगभग हर पखवाड़े भेजा है हमने संदेश, पर आज तक हमें एक भी उत्तर नहीं आया। इसीलिए अब हमारे पास अफगानों से लड़ने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।